नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूट्यूब के अंदर लाइव आ रहा हूँ और लाइव में आपको पढ़ाऊंगा कि HTML क्या है। तो HTML के हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। एंड देन आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्क्रीन, जिस स्क्रीन के अंदर आपको MS दिखाई दे रहा होगा। आपको MS वर्ड दिखाई दे रहा होगा। MS वर्ड के सारे टैग जो है वो आपको शो हो रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने बच्चे जुड़े थे जुड़ चुके हैं, सभी लोग अपनी लाइव पर क्लिक कर लें एक बार, जिससे आप लाइव दिख सकें। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज आ लिंक इन HTML। एक HTML के अंदर लिंक क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बच्चों लिंक। अगर आप HTML के अंदर लिंक नहीं पढ़ते तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। रीजन रीजन यह है बच्चों, लिंक टैग जो होता है वो HTML के अंदर किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए, इमेज को लिंक करने के लिए एंड मैनी मोर चीजों को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर ड्राइव के अंदर से कोई भी HTML में फाइल लगाना चाहते हैं, तो आप इमेज का यूज करेंगे, वो भी एक तरह से लिंक कर रहा है। IMG SRC = डबल कोट्स डालकर आप इमेज को लिंक करते हैं। ऐसे ही आपको अगर कोई बाहर की वेबसाइट को लिंक करना है तब भी आप एक लिंक टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ लिंक। A link used to move from web page to another web page, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो ये पूरा एक लिंक का टैग था कि एक लिंक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक का यूज करते हैं। तो हम करते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में बताते हैं कैसे करके लिंक टैग को यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको पता है हमारे लिए खोलना पड़ेगा सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। अर्जुन सिंह बोल रहे हैं टैली बीएच की छुट्टी है। नहीं बच्चा, टैली बैच की छुट्टी नहीं है। टैली बैच टाइम 10:30 पर ऑफलाइन ही इंस्टीट्यूट पर लगेगा, आप आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने खोल लिया है सबलाइन टेक्स्ट, और सबलाइन टेक्स्ट में हमने ओपन कर लिया है सबलाइन टेक्स्ट को। यहाँ पर कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करते ही हमारे ये सबलाइन टेक्स्ट जो है फाइल शेप पे आ जाएगा। फाइल शेप पर आने के लिए हमने इस पे डाल दिया है, इसको क्लास डे 11 से सेव कर लेंगे और इसका डाल देंगे HTML के साथ इसको सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्लास डे 11 नाम से एक फोल्डर फाइल आ चुकी है। इस फाइल पे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है। देखिए एक ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी ब्लैंक फाइल है, आप देखिए यहाँ पर पूरी ब्लैंक फाइल आपको दिखाई दे रही है। अब बच्चों करते क्या करते हैं, इस सबलाइन टेक्स्ट को ओपन कर लिया। सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर HTML लिखा, और HTML पे जब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा प्रोग्राम बन के आ जाएगा। ऑटोमेटिक ही पूरा प्रोग्राम जो है वो बनकर आ जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एंड देन बच्चों यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पैराग्राफ या हेडिंग चाहिए, तो इससे हमें हेडिंग चाहिए या पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ चाहिए तो हमने पी टैग यूज कर लिया, जैसे आपको कल बताया था। पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं, और हमने यहाँ पर डाल दिया व्हाट इज HTML। यहाँ पर व्हाट इज HTML को यहाँ पर कॉपी कर लिया, पूरा ही व्हाट इज HTML जो है वो कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। तो आप देखेंगे व्हाट इज HTML यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पी टैग को हमने क्लोज कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर भी पी टैग को एक बार और लगा देते हैं, जिससे ये पूरा पैराग्राफ अलग अलग दिखे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर एक टैग जो बीच में है, वो हमने तो पी टैग लगाया और ए को क्लोज किया तो ए आ गया क्लोज होकर। ए क्यों आया बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन के तौर पर बताने के लिए बताया है कि हम एंकर टैग का प्रयोग करते हैं।
बच्चों किसका? एंकर टैग का। ए लिंक यूज टू मूव फ्रॉम वेब पेज टू अनदर वेब पेज, मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर ले जाने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। राम प्रताप राजपूत, राम राम बेटा। इसके बाद इसमें लिखा है HTML लिंक आर द क्रिएटेड यूजिंग टू एंकर टैग, मतलब HTML को एक एंकर टैग से परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका ये प्रोग्राम जब हमने सेव किया तो आपकी डिस्प्ले जो है जहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहा है बच्चों, आप वहाँ पर देखेंगे जहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो रहा है D11, ये देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर लिख के आ चुका है व्हाट इज HTML। ये HTML यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन उस साइड से आ रही है। अगर आप चाहते हैं ये भी जो है नेक्स्ट अगली लाइन से आते हैं, यहाँ पर किस टैग का यूज करेंगे कमेंट कर सकते हैं आप, BR टैग का। जैसे हमने BR टैग का यूज किया बच्चों, आप देखिए यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक होने के बाद ये देखिए अगली लाइन से प्रोग्राम आ चुका है। तो यहाँ पर ये टैग को आप यहाँ से आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। एट दैट बच्चों सिंपली ये प्रोग्राम में HTML में आप लिंक टैग को यूज कर सकते हैं। अब लिंक टैग को यूज करने का हम तरीका बताते हैं। लिंक टैग का सिंटैक्स जो रहता है वो कुछ ये रहता है। लिंक टैग जब भी यूज करते हैं तो आप इस प्रकार के सिंटैक्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक लिंक टैग लगाना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल लिंक टैग का सिंटैक्स पेस्ट कर दिया। लिंक टैग के सिंटैक्स में आपको स्टार्टिंग में ए लिखना है, ए के बाद HREF लिखना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स में उस लिंक को डालना जिस लिंक को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। कैसे बनाते हैं लिंक, क्या करते हैं, ये सारी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ब्रैकेट बंद करके इसको आपको लिखना है लिंक टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट को आप लिंक करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, एंटर एंकर टैग से इसको क्लोज कर दोगे। आप एंकर टैग से क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर ये लिंक जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं आपको प्रोग्राम के अंदर चल के दिखाता हूँ बच्चों, प्रोग्राम के अंदर चल के दिखाता हूँ। प्रोग्राम के अंदर जैसे हमने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया लिंक टेक्स्ट। अब ये लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है लिंक टेक्स्ट, इस लिंक टेक्स्ट पे जब भी आप क्लिक करते हो ये फाइल खुल जाती है। यहाँ पे लिखा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, मतलब यहाँ पर कोई फाइल ही नहीं थी तो कैसे एक्सेस होगी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई फाइल ही नहीं थी तो कैसे एक्सेस होगी। तो इतना सिंपल होता है लिंक को इंसर्ट करना। बाय द वे हम ये बैक कर देते हैं, इस पर एक लाइव प्रोग्राम एक्सेस करके दिखाएंगे कि कैसे करके हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे। तो अब आप देखिए लाइव प्रोग्राम में कैसे करते हैं। सिंपल हमें गूगल के अंदर जाना, आपको पता है अल्फा कंप्यूटर की खुद की वेबसाइट है, यहाँ पे डालिए www.alphainstitutionbly.org। जब हमने डाला, ये हमारी खुद की वेबसाइट है, आप भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कोर्स वगैरह कराए जाते हैं। इस वेबसाइट पर आप गए, इस वेबसाइट के लिंक को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बच्चों इस वाले लिंक को इस HTML के जहाँ पर URL लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा के इस वाले लिंक को अगर आपने पेस्ट कर दिया तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पर जो लिंक वो पेस्ट हो चुका है। अगर आप हम उसी लिंक पर क्लिक करें तो देखिए वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वाई, क्यों एक्टिवेट हो जाएगा? वो इसलिए एक्टिवेट हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारे जब भी हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वेबसाइट के अंदर में ओरिजिनल लिंक चाहिए। यहाँ पर अभी तो वो लिंक पे कोई वेबसाइट पर पेज ही नहीं था तो कैसे एक्सेस करता। तो जैसे हमने लिंक पर क्लिक किया तो देखिए 1 second बच्चों, could not be accessed this file, href is equal to http.org। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फाइल खुल गई है, यहाँ पूरी फाइल खुल के आ चुकी है। आप देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इस लिंक को इंसर्ट कर दिया है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आपके मन में आएगा सर ये तो आपने अपनी फाइल खोली, किसी और की फाइल को हम कैसे करके लिंक को टेस्ट करें, कैसे कॉपी करें। तो इसके लिए भी सर एक बार बताएं, बच्चे का सवाल रहता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, दूसरी साइट को देखते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने तो हमारी साइट के लिए विजिट टू अल्फा इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ उसको, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर बस सिंपली आपको लिख देना है जो भी लिंक टेस्ट है, उसकी जगह जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है उस पर आप जो भी क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक विजिट अल्फा इंस्टीट्यूट को कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाकर बच्चों पेस्ट कर दिया। तो अब वहाँ पर जो है वो लिंक यहाँ की जगह विजिट आएगा।
और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने एक और टैग यूज किया जिसका नाम है, आपको पता ही है, बी आर से ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक टैग यूज कर लिया। एंड देन बच्चों हम जाते हैं अपने कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे जाने के बाद हम बताएं एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल भी देते हुए एक एट्रीब्यूट HERF इज इक्वल टू http.google.com, जिससे एक लिंक को डाल देते हैं। लिंक का कलर जैसा ब्लैक करना चाहते हो या फिर लिंक को के नीचे आप कोई नाम भी लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? इसके लिए मैं आपको दिखा दूं एक पूरा प्रोग्राम। तो सिंपल बच्चों, अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर जाकर दूसरे लिंक को इंसर्ट करते हैं। उससे पहले हम एक BR इंसर्ट कर देते हैं, इससे हमारे लिए समस्या ना हो। यहाँ पर मैंने सेव किया, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊं। बच्चों देखिए यहाँ पर एक गूगल का लिंक आ चुका है, google.com, जहाँ पर आप गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। google.com, गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट का एक लिंक नजर आएगा, नीचे देखेंगे तो गूगल डॉट का ओके बच्चों, प्रोजेक्टर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ बच्चों। मुझे लगता है स्क्रीन चली गई है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं अपने लाइव सेशन पे जाता हूँ और एंटायर स्क्रीन आने लगी होगी। आप लोगों को स्क्रीन आने लगी तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरे HERF google.com पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल का जो लिंक है वो आपको शो होने लगेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में पूछा गया है टाइप्स ऑफ लिंक। बच्चों कितने प्रकार के लिंक पाए जाते हैं, ये आपको देखना है कि कितने प्रकार के जो लिंक होते हैं वो होते हैं। तो लिंक बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे एक्स्ट्रा लिंक, इंटरनल लिंक, ईमेल लिंक। अब आपके मन में विचार रहा होगा सर ईमेल लिंक क्या होता है? जब भी आप वेबसाइट पर कोई पेज बनाते हो और पेज बनाते समय अपने ईमेल्स को भी डालना चाहते हो कि कोई भी बंदा हमसे डायरेक्ट ईमेल कर सकता है, ईमेल करे, तो ऐसे में आप ईमेल लिंक का यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई लिंक चाहिए तो आप इंटरनल लिंक का यूज कर सकते हो। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक ये होते हैं। आई होप आप समझ चुके हो तीनों लिंक को। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं मेरे लिए कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं माइक चेंज करके देखूंगा। फिलहाल तो यही है। तो लिंक आर द 3 टाइप्स, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड ईमेल लिंक। सभी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे लिंक होते हैं, लिंक के बटन कैसे बनते हैं, तो सभी लिंक हम जानेंगे। छोटा फोन का लिंक, अगर आप फोन कॉल का भी अगर कोई लिंक बनाना चाहते हो तो आप फोन कॉल के भी लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद हम एक लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम कर देते हैं ईमेल लिंक पे। हम ईमेल लिंक जब भी बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं HERF। अभी यहाँ पर गए और जाने के बाद हमने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव किया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ गया सेंड मेल। मतलब अगर किसी को मेल भेजना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे और मेल चला जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा भाई किस प्रकार के मेल ब्राउजर से आप मेल भेजना है, कैसे करके करते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल समलाइन टेक्स्ट के अंदर है। तो यहाँ पर एक बार और BR का यूज करके रीजन, क्योंकि BR का यूज हमें इसलिए करना पड़ता है बार बार क्योंकि हमारी जो अगली फाइल है वो अगले टैब से आए।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम वी आर टैग का यूज करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नीचे की तरफ जाते हैं तो देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर वो सिंपल हमने ऊपर की तरह AHREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बस यहाँ पर सिंपल इतना किया है बच्चों कि यहाँ पर एक मेल आईडी डालिए। मान लीजिए यहाँ पर मेल आईडी में हम डाल देते हैं अल्फा इंस्टीट्यूशन VLY डॉट या @gmail.com। तो बच्चों यहाँ पर जो है अल्फा इंस्टीट्यूशन VLY की ऑफिशियल जीमेल आईडी को इंसर्ट कर दिया गया है। इंसर्ट करने के बाद बच्चों जब भी हम प्रोग्राम पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश करके तो एक सेंड मेल आ रहा है। सेंड मेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई फाइल फॉल्ट होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट फाइल जो है ईमेल चली जाती है। इस प्रकार से आप अपनी ईमेल को भी लिंक टैग के जरिए यूज कर सकते हैं। कोई बटन बना सकते हैं ईमेल भेजने के लिए, आप इस प्रकार से ईमेल का यूज कर सकते हैं। एंड देन जब बच्चों हम जाते हैं थोड़ा आगे, आगे जाने के बाद अगर हमें कॉन्टैक्ट नंबर का कोई लिंक बनाना हो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है उसका लिंक बनाना हो तो जस्ट आपको कंट्रोल C करना। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पर कुछ ये पेस्ट कर देना। वो सिंपल, आपको कुछ टाइप नहीं करना, उसके आगे इतना लिखना है TEL डबल कोट्स मतलब डॉट के अंदर कॉलन के अंदर लिख देना मोबाइल नंबर। और कॉल नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है वो कॉल नाउ के लिए बन जाता है। VR यूज करते चलेंगे, इससे आपको पता लगता रहे कौन सा टैग कहाँ पर यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम पहुंच जाते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। आप देखेंगे यहाँ पर कॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है। कॉल नाउ का ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप कॉल नाउ पिकअप एक ऐप, अगर कोई ऐप यूज करें जिससे आप कॉल करना चाहते हैं, इतना इजी होता है बच्चों। टेक्स्ट में कॉल लगाना, ईमेल लग के लिंक लगाना या गूगल का लिंक लगाना या अपना कोई पर्सनल लिंक लगाना, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल ईमेल लिंक सभी प्रकार के लिंक को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीन थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से आप थ्योरी यूज करते हैं। अब हमारा अगला टैग जो आता है वो लेसन 11 में आता है इमेज का टैग। इमेज का टैग हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अपने प्रोग्राम्स के अंदर इमेज टैग को कैसे यूज करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, इमेज टैग क्या होते हैं, इमेज टैग को कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए अब आ जाते हैं हम लेसन 11 के अंदर इमेज टैग के लिए। तो इमेज टैग के लिए देखते हैं व्हाट इज एन इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज बिकॉज दे मेक द पेज अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से समझना चाहते हो तो आप इमेज टैग का प्रयोग करके किसी भी वेबसाइट के अंदर आसानी से किसी व्यक्ति को कुछ भी समझा सकते हो। वेबसाइट को कलरफुल बना सकते हो, एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। तो इसके लिए आप इमेज टैग का यूज करोगे। इमेज टैग का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आगे लिखा है इन HTML इमेज आर यूज टू डिस्प्ले फोटोज, लोगो, बैनर, प्रोग्राम एंड आइकन। मतलब इमेज टैग का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। इमेज टैग का यूज करके आप कोई फोटो इंसर्ट करा सकते हो, कोई लोगो इंसर्ट करा सकते हो, कोई बैनर इंसर्ट करा सकते हो, कोई प्रोग्राम इंसर्ट करा सकते हो एंड मच मोर। बहुत सारी चीजें आप जो है इंसर्ट करा सकते हो इमेज टैग का ये करके, डायग्राम इंसर्ट करा सकते हो। एंड लिखा है HTML यूज इमेज टैग IMG टैग। मतलब अगर इमेज टैग का यूज करना चाहते हो तो HTML के अंदर IMG का प्रयोग करोगे। राम प्रताप राजपूत जी पूछ रहे हैं सर 8 बजे वाली की क्लास। बेटा 8 बजे वालों की क्लास दोपहर में 12 बजे या शाम को 6 बजे आएगी लाइव। आप आसानी से पढ़ लेना। आज कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण सुबह 7 बजे लाइव होने वाली क्लास सुबह 8 बजे लाइव हुई है, तो आपकी क्लास कराई जाएगी बट 8 बजे ना करा के शाम में 11 बजे। धन्यवाद। तो अब चलते हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग के बारे में पढ़ाते हैं। तो इमेज टैग जो होता है वो होता है इमेज टैग इज द एम्प्टी टैग। मतलब जो एम्प्टी टैग होता है ये नॉन क्लोजिंग टैग होता है। जैसे एंकर टैग को हमें क्लोज करने की आवश्यकता पड़ी, इमेज टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक एम्प्टी टैग होता है व्हिच मीन इट डज नॉट हैव एज क्लोजिंग टैग। मतलब ये क्लोजिंग टैग के अंतर्गत नहीं आता। मैंने आपको समझाया था कि भाई कौन से क्लोजिंग टैग होते हैं या एम्प्टी टैग होते हैं और कौन से नॉन क्लोजिंग टैग होते हैं। दोनों ही टैग आपको मैं समझा चुका हूँ बच्चों, क्लोजिंग एंड नॉन क्लोजिंग टैग्स।
तो यहाँ पर आते हैं इमेज टेक्स्ट का सिंटैक्स क्या होता है। तो इमेज टेक्स्ट का पूरा सिंटैक्स जो होता है वो ये होता है, आई एड्रेस डालना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊं, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट के अंदर जाकर इस इमेज टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। तो याद रहे प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप लोग बस यहाँ पर प्रोग्राम बना के एक बार उसी में सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस HTML प्रोग्राम लाइव और स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स। बिल्कुल बेटा बेसिक टू एडवांस ही हो रही है, टेंशन ना लो, बिल्कुल जीरो से एक एक चीज बताई जा रही है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी कमेंट्स का मुझे पूरा ध्यान है। तो बच्चों हम जाते हैं प्रोग्राम पर, प्रोग्राम पर रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज के 2 टैग आ चुके हैं, इमेज डिस्क्रिप्शन एंड इमेज डिस्क्रिप्शन नाम से 2 टैग आ चुके हैं। मुझे लगता है मैंने शायद 2 टैग इंसर्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल मैंने 2 टैग इंसर्ट कर रखे थे इसलिए आ गया। इमेज डिस्क्रिप्शन नाम से यहाँ पर एक टैग आ चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इमेज के डिस्क्रिप्शन नाम से एक टैग आ रहा है। अब इसमें इमेज नहीं आ रही है, वाई इमेज क्यों नहीं आ रही है बच्चों? इसमें इमेज का एड्रेस जो था, पाथ जो था वो ठीक नहीं है। कैसे करके इमेज का एड्रेस लगाते हैं, इसके लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड नाम से एक इमेज पड़ा हुआ है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। इस इमेज पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना। अगर प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी ऑप्शन से पूरा ही एड्रेस जो है वो Ctrl+C द्वारा कॉपी कर लेना, सिलेक्ट करके पूरा एड्रेस कॉपी कर लेना है। इस फाइल को क्लोज करके आप अपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर जाना है। तो जहाँ पर लिखा है SRC के बाद image.jpg, इसको यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो भी कॉपी एड्रेस है वो Ctrl+V वाइस नंबर वाली V के साथ पेस्ट कर देना। जब ये आप एड्रेस पेस्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये इमेज का एड्रेस लोकल फाइल के तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, लोकल फाइल के तौर पर इंसर्ट हो जाता है। अगर आप अभी यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक इमेज, जो इमेज हमने लगा रखा है। देखिए यहाँ पर वो इमेज आ चुका है जो हमने भी इमेज लगाया था। इतना सिंपल एक लोकल फाइल से इमेज को इंसर्ट करना होता है। इतने आसान तरीके से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक इमेज का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इमेज के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है? ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या करता है? इमेज का नाम शो करता है, माई फोटो या माई गैलरी, कोई भी एक नाम दे सकते हैं अपने इमेज को। तो वहां पर आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ अगर आप इक्वल टू में डबल कोट्स में कोई नाम देते हैं तो वो आपका इमेज का जो है वो एक नाम आ जाता है। यहाँ पे लिखा था ऑल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले टेक्स्ट व्हेन द इमेज डज नॉट लोड, अगर इमेज लोड नहीं होता तो उससे पहले उसका नाम दिखा देता है ये किस प्रकार का इमेज है। तो ऑल्ट जो होता है वो एक अल्टरनेटिव टैग होता है इमेज के नाम को शो कराने के लिए। अगर एक अल्फा का कोई लोगो या PNG इंसर्ट कराते हैं तो अल्फा लोगो या PNG नाम से यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में ये बताया गया है। अब आता है अगला हाइट एंड विड्थ। अगर इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करना है तो यहाँ पर आपको 2 टैग लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर हाइट और विड्थ। यहाँ पर हाइट और विड्थ को लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? ये आपकी इमेज की हाइट और विड्थ सेट करता है। ये आपको बोल्ड करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैंने बोल्ड किया है ये हाइट एंड विड्थ के लिए होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इमेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, विड्थ और हाइट। देखिए मान लीजिए अभी आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिख रहा है, ये इमेज कितना बड़ा है, क्योंकि अदर प्रोग्राम के हिसाब से ये इमेज बहुत बड़ा है, आप देखेंगे। अब इस प्रोग्राम में आप इस इमेज को सेट करना चाहोगे अपनी मर्जी अनुसार, तो आपको इसी इमेज के अंदर यहाँ पर जो ब्रैकेट बंद है इससे पहले एक बार एंटर मार के कुछ इस प्रकार से हाइट और विड्थ लिख देनी है। विड्थ 300 कर देना, हाइट 200 कर देना। अब आप जब इसे सेव करके देखेंगे बच्चों तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कस्टमाइज हो चुकी होगी। हाइट और विड्थ देखिए कस्टमाइज हो चुकी है, मतलब बढ़ के आ चुकी है। 300 ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आ चुकी है। अभी हम इसको कर देते हैं 100 और 200 से इसे कर देते हैं 80, 800 80 कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसको हाइट जो है कस्टमाइज होकर आ चुकी है, कितनी छोटी सी हाइट होकर आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से आप इसकी हाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका होता है बच्चों हाइट को कस्टमाइज करना, विड्थ को कस्टमाइज करना। तो इतना हाई होता नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हाइट और विड्थ इतनी कस्टमाइज होती है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। हाइट और विड्थ के लिए आप
सिंपल IMG SRC इज इक्वल टू अपना इमेज एड्रेस डालेंगे, ऑल्ट के साथ इमेज का नाम डाल देंगे और आप विड्थ लिख देंगे तो विड्थ आ जाएगी और हाइट लिख देंगे तो हाइट आ जाएगी। मतलब चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही आप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पर। आगे आता है इमेज फोल्डर पाथ, मतलब इमेज के फोल्डर का पाथ कैसा होता है। इमेज फोल्डर का पाथ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा होगा हमने इंसर्ट कराया था इमेज, तो उसके अंदर क्या लिख के आया था। इमेज इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा ब्रेक करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिख के आया था IMG SRC इज इक्वल टू सी क्या है, ये हमारे कंप्यूटर की एक ड्राइव थी, जिस ड्राइव के अंदर सी ड्राइव के अंदर ये हमारा जो इमेज था वो पड़ा हुआ था, तो सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश स्टूडेंट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश डाउनलोड। मतलब एक यूजर नाम का फोल्डर है, यूजर नाम के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट नाम का फोल्डर है, स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर डाउनलोड नाम का फोल्डर है, जहां पर ये फाइल इंसर्ट थी। और ये होता है फोल्डर पाथ, आसानी से यूज कर सकते हैं। फोल्डर पाथ ऐसे समझेगा। तो आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट करें, एक बार कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रही है। तब तक आप कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर समझ में आ रही है। तो हम आते हैं फोल्डर पाथ पे। फोल्डर पाथ पे आने के बाद हमने आपको बताया एक होता है इमेज फोल्डर, एक होता है ऑनलाइन इमेज। ऑनलाइन इमेज मतलब अगर आप कोई भी इमेज ऑनलाइन लगाना चाहते हो, अगर ऑनलाइन कोई इमेज लगाना चाहते हो, आप ऑनलाइन इमेज में भी जाकर ऑनलाइन इमेज इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऑनलाइन इमेज को कैसे इंसर्ट करें। हमें ऑफलाइन इंसर्ट तो करना आ गया, अभी ऑफलाइन हमने जो आपको करके दिखाया था कि ऑफलाइन इमेज कैसे इंसर्ट किया था, अब हम आपको बताएंगे ऑनलाइन इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑनलाइन इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको google.com पर चले जाना है। google.com पर जाने के बाद इस पर क्लिक करना, किसी भी प्रकार के इमेज डाल देना। आप देखेंगे कैट इमेज यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे कैट। नमस्ते, आपको यहाँ कैट के इमेज दिखाई दे रहा है। कैट के इमेज दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इस कैट के इमेज पर राइट क्लिक किया, आपको दिखा रहा होगा तीन चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रहा होगा सेव एज, एक दिख रहा होगा कॉपी इमेज, एक कॉपी इमेज एड्रेस। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इमेज का एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद बच्चों यहाँ पर जाकर आपको जो दिख रहा है http.image. पेस्ट कर दीजिए जो आपने एड्रेस वहां से कॉपी करके लाए। आपने वहां पे जो एड्रेस कॉपी किया उस एड्रेस को क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो भी आपको ये खाली जगह दिख रही है यहाँ पर उसी एड्रेस को पेस्ट करना है जो आप अभी कॉपी करके लाए। कॉपी करके लाए हुए सॉरी गाइस, ये मैंने दूसरे एट्रीब्यूट्स के अंदर इमेज जो है वो इंसर्ट करा दिया, मुझे सबलाइन कराना था। तो सबलाइन टेक्स्ट के अंदर इस इमेज को लगाकर पूरा एक टैग बना देना, IMG SRC इक्वल टू पूरा इमेज का एड्रेस पेस्ट कर देना, आर्ट इमेज ऑनलाइन डाल देना है। एंड देन जब भी आप प्रोग्राम के अंदर जाएंगे
तो यहाँ पर आपको उसका इमेज जो है वो दिखाई देगा। इमेज आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो अभी मैं चेक करता हूँ इमेज क्यों नहीं आया, क्या रीजन रहा इसका जो इमेज नहीं आया। एक बात चेक करता हूँ। देखिए इमेज आ चुका है, सॉरी इमेज जो है वो आ चुका है, वो रिफ्रेश नहीं किया था, इमेज आ चुका है। तो आपको इतने सिंपल तरीके से एक इमेज इंसर्ट कराना होता है। अभी आपको मैं और तरीका सिखाता हूँ इसको, इमेज को कैसे प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूज कर लेते हैं वीआर टैग। वीआर टैग इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इसके इमेज को देख करते हैं और इसके हाइट एंड विड्थ ठीक करते हैं। यहाँ पर हाइट पे क्लिक करते हैं, हाइट टैग आ जाएगा, हाइट कर देते हैं 100 एंड बच्चों इसकी विड्थ ठीक करते हैं। विड्थ है, विड्थ के ऊपर कर देते हैं हम 100, 100 हाइट करते हैं, 100 इसकी विड्थ कर देते हैं। तो ये 100 हाइट और 100 विड्थ के अंदर ये इमेज जो है वो शो होने लगा है। जय श्री राम बेटा साक्षी, बड़ा लेट क्लास में आया। हाइट एंड विड्थ इसकी सेट कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर दिया। 100 हाइट के अंदर ये होगा, 100 हाइट के अंदर ये होगा। अब बच्चों आपको दोनों इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हाइट भी ठीक है, इसकी विड्थ भी ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ कि इन इमेज को जो है वो मल्टीपल इमेज जो वो हो जाए, एक आध और इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कैसे करके करना है। IMG, इसके बाद इमेज टैग पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो लिख के आ गया ISRC इज इक्वल टू डबल कोट। डबल कोट्स के अंदर वो इमेज एड्रेस आपको पेस्ट करना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मतलब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। मैं एक्सटर्नल ये लिंक ले लेता हूँ। मानिए कैट है, आपको दिख रही है प्रॉपर, ये कैट दिख रही है। इस कैट पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कॉपी इमेज एड्रेस। इस इमेज एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बच्चों इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन इमेज का एड्रेस जो है वो यहाँ पर सेट हो गया। अगर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट्स लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका स्टूडेंट नाम आ जाएगा, क्या नाम रखते हो। तो अगर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर इमेज जो है वो नाम आ जाएगा कि किस प्रकार का इमेज है ये ऑल्ट के साथ। यहाँ पर डाल देते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन इमेज लिख देती है। ऑनलाइन इमेज के बाद यहाँ पर हम हाइट इसकी सेट कर देते हैं। तो हाइट पर क्लिक करेंगे तो बच्चों देखेंगे इसकी हाइट आ गई है, 100 हाइट कर देते हैं। एंड देन इसके विड्थ में कलर के नहीं, विड्थ पे विड्थ लिख देते हैं और विड्थ में भी इसको 100 कर देते हैं। तो अब देखिए हाइट भी इसकी 100 कर दी, विड्थ भी इसकी तो हाइट एंड विड्थ सेट करके साथ ही यहाँ पर यूज कर लिया एक BR टैग, जिससे हम आपको दिखा सकें कि ये ब्रेक होके आई है या नहीं आई है। BR टैग यूज कर लिया, कंट्रोल से सेव किया। आप स्क्रीन के अंदर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 इमेज है। अभी मैं तीसरी इमेज इंसर्ट करता हूँ, रिफ्रेश मारती हूँ, तीसरी इमेज आ गई। तो आप देखिए नंबर ऑफ 3 इमेज यहाँ पर आ चुकी है, लगातार 3 इमेज आ चुकी है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ उनको। यहाँ से BR हटाया, यहाँ से BR हटाया, यहाँ से BR हटाया। अब आप देखेंगे यहाँ से तो BR लगा देंगे, अब आप लगा देंगे यहाँ पे BR और आप देखेंगे इमेज को मैंने रिफ्रेश किए, देखिए ये तीनों इमेज आपको दिखाई दे रही है। ये दो की 100 हाइट है, 100 एंड 100, इसकी और इसकी 180। तो तीनों इमेज आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इतने आसान तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या अपने कंप्यूटर से इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इमेज को कैसे इंसर्ट कराएंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजें, कमेंट में यस लिख के भेज दें अगर आपको समझ में आया है तो। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। इमेज हाइपरलिंक, इमेज का हाइपरलिंक कैसे बनाएं, एक इमेज का अपना हाइपरलिंक कैसे बनाएं। तो इमेज का हाइपरलिंक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग में
href home.html नाम से कोई फाइल है, उस फाइल के लिंक को जोड़ देंगे और इमेज को वहां पर लोगो या पीएनजी को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इमेज का ऐसे हाइपरलिंक आप बना सकते हैं। एंड देन किसी भी इमेज के अंदर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, तो बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए देखिए वहां पे स्टाइल डॉट इज इक्वल टू दे रखा है। स्टाइल आपको पता है कब यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस, तीन प्रकार की सीएसएस होती है जिसके मदद से आप किसी भी लाइन पर या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर या बाहर से कहीं भी आप सीएसएस यूज करके जो है वो किसी भी प्रोग्राम में स्टाइल दे सकते हैं, उसको सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो तीनों के अंदर वही सेम कंटेंट पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ एंड देन आपको मैं समझाता हूँ। तो आप देखिए तीनों पर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, वो 2px का। अब देखो कैसे आया, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। टुडेज होमवर्क हाँ, इस क्लास के बाद आपको होमवर्क इसका ग्रुप में डाल दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, आपको इस क्लास के बाद डाल दिया जाएगा होमवर्क। कुछ बच्चों के यूट्यूब चैनल नेम आ रहा है, प्लीज अपना नेम शेयर कर दें, इससे मैं आपको बता सकूँ कौन सा बच्चा मुझसे की बात पूछ रहा है। बेसिकली बच्चों, जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम के अंदर इमेज पे कोई बॉर्डर चाहिए, तो ऐसे में आपको IFG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर तो आपको इमेज का एड्रेस ही यूज करना होता है। इमेज का एड्रेस यूज करने के बाद बच्चों आपको करना होता है, यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ अपने इमेज का नाम दे देना। अगर आप देना चाहते हो इच्छुक हो तो ऑल्ट के साथ अपने इमेज का नाम दे दो, और इमेज का नाम देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करना है स्टाइल। स्टाइल तब यूज करते हो इनलाइन कोई सीएसएस हो। सौम्या गुप्ता, जय श्री राम बेटा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में आपको बॉर्डर लिख रहा है। बॉर्डर का मतलब होता है उस पर आने वाला बॉर्डर, जो इमेज है, जिस इमेज के अंदर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो उसी के अंदर आप लिख दोगे बॉर्डर। बॉर्डर डबल कोट्स में यानी आपको डालना है कॉलन के अंदर 2px, मतलब उसकी चौड़ाई क्या होने वाली है। अगर आप उसकी चौड़ाई 2px करना चाहते हो तो 2px कर दीजिए, अगर उसकी चौड़ाई 5px करना चाहते हो तो 5px कर दीजिए। एंड सॉलिड कलर ब्लैक करना चाहते हो, ब्लू करना चाहते हो, रेड करना चाहते हो, वो कर दीजिए। तो अब मैं आपको सब चेक करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो पहले इमेज एड्रेस के अंदर जहां पर बॉर्डर 2px लिखा हुआ है वहां कर देते हैं 3px, एंड जहां ब्लैक है वहां ब्लैक रहने देते हैं। दूसरे के अंदर जहां पर 2px लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों जाके हम करते हैं 5px, और यहाँ पर कर देते हैं 10px, और यहाँ पर ब्लैक है वहां कर देते हैं डार्क रेड, और जहां पर ऊपर साइड में जो ब्लैक लिखा है यहाँ पर डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों के अंदर कलर चेंज कर दिया, दोनों के अंदर साइज चेंज कर दिया, दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। अब चलते हैं बॉर्डर। अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, आप देखेंगे तीनों के अंदर सेम साइज सेम कलर में आ रहे हैं। अब केवल जस्ट हमने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे तीनों इमेज के अंदर अलग अलग कलर आ चुके हैं एंड देन अलग अलग साइज आ चुकी है बॉर्डर के। तो आई होप आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा बॉर्डर के अंदर। अगर आपको अब भी कोई डाउट है बच्चों तो प्लीज कमेंट कीजिए, अपने डाउट को मैं सॉल्व करा। किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो प्लीज शेयर कीजिए। नो, तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है वो पूरा इंसर्ट करा दिया। इस प्रकार से आप इमेज के अंदर बॉर्डर इंसर्ट करा सकते हैं। एंड देन अगला है इमेज अलाइनमेंट। इमेज को अलाइन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है इमेज के अंदर। अगर आप इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई एंड एनी अदर कराना चाहते हो तो आप अलाइन करा सकते हो।
जिस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्ड चलाते थे, वर्ड के अंदर लाइन लेफ्ट लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते थे, राइट करने के लिए आर प्रेस कर सकते थे, पर HTML के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। HTML के अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट को अलाइन कराना हो तो आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है, वो होता है अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट में पहली बार हमने ले लिया लेफ्ट, तो अब सभी के अंदर हमें BR यूज करना मजबूरी है, क्योंकि BR यूज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हम BR टैग यूज कर देते हैं, अलाइन लेफ्ट ले लिया। अगले टैग के अंदर भी हमने सेम काम किया, यहाँ पर लिख देते अलाइन, अलाइन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कर देते हैं राइट। राइट कर दिया, और यहाँ पर भी हमने यूज एंड BR, और लास्ट वाला है यहाँ पर अलाइन सेंटर। तीन प्रकार के यहाँ पर अलाइनमेंट दिए है। तो मुझे लगता है एक टैग जो है वो प्रॉपर काम नहीं किया। अभी इसको चेक कर लेते हैं लेफ्ट राइट सेंटर में क्या प्रॉब्लम आई। फिलहाल अभी हमने इसको भी राइट कर दिया, और राइट करने के बाद एंड देन इसको प्रेस करते हैं, तो ये दो इमेज है वो एक साथ अलाइन हो रहा है। तो इसमें समस्या आई है, प्रोग्राम में एरर होगा, एरर डिटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। कुछ सेंटर अलाइनमेंट जो ठीक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज सेंटर अलाइनमेंट, रीजन क्या है सेंटर अलाइनमेंट में प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉमन इमेज फॉर्मेट्स। इमेज के कॉमन फॉर्मेट जो है वो क्या होते हैं। तो जब भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो तो उसके कॉमन फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ कॉमन फॉर्मेट है वो यूज करने होते हैं। लाइक एज JPG, मतलब अगर कोई आप इमेज इंसर्ट कराना चाहते हो तो JPG फॉर्मेट का इंसर्ट कर यूज करोगे। JPG मतलब कोई भी इमेज जो वो JPG या JPEG में ही होना अनिवार्य है। दूसरा होता है बच्चों कि इमेज जो है वो PNG फॉर्मेट में हो सकता है, पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, मतलब जिसके अंदर बैकग्राउंड नहीं हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो आप वहाँ पर PNG यूज कर सकते हो, या फिर GIF शिप का भी आप यूज कर सकते हो, या फिर WEVT मतलब मॉडर्न कंप्रेस्ड फॉर्मेट जो होता है उसका भी आप यूज कर सकते हो। इस प्रकार से इमेजेस का यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने में। तो ये रहा इमेज के फॉर्मेट, आप इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। इमेज का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, ये तो सारी चीजें आपको मैंने पहले बता दी। इमेज के साथ होने वाले बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है मैंने आपको भी समझाए थे कि कौन कौन से इमेज के साथ होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं, जो मैंने आपको भी समझाए थे। ये तो आप एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। ये तो आपके रहे बच्चों इमेजेस की क्लासेस। तो आई होप आपको क्या क्या समझ में आया। मैं एक बार रिवीजन करा दूं पूरे PDF। मैंने आपको सबसे पहले जो आपको समझाया था लिंक टैग समझाया था, इमेज के ऑल एट्रीब्यूट समझाए थे, इमेज के अंदर समझाया था इंटरनल एक्सटर्नल इमेज, ईमेल लिंक बता दिया। तो ये सारे सिंटैक्स आपको क्लियर करा दिए। पूरी PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इस PDF को आप यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। तो बच्चों आज के लिए
बस इतना ही। आज की क्लास जो थी वो इतनी ही थी। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको व्हाट इज HTML, व्हाट इज लिंक टैग,